गैर निष्पादित संपत्तियां और फंसे हुए कर्जों का बढ़ता बोझ अनेक बैंकों के मूल्य में कमी तथा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के कारण बैंकिंग प्रणाली में ठोस सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019 में घोषणा की है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाले 10 बैंकों का 4 तत्कालीन बड़े बैंकों में विलय कर दिया जाएगा। बैंक विलय संबंधी इस निर्णय के पश्चात देश में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 18 से घटकर 12 रह जाएगी। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गई है। भारत में बैंकों का विलय कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। बैंकों के विलय की प्रक्रिया को समय समय पर देश और विदेश में बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु अपनाया जाता रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय संबंधी इस निर्णय से जहां एक और विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अन्य आर्थिक उतार चढ़ावों को झेलने तथा राजकोष पर अनावश्यक विकास हेतु संसाधन जुटाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्भरता के बिना मजबूत निवेश और प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण में भी मदद मिलेगी। विलय का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें 2 या 2 से अधिक मौजूदा कंपनियां स्वैच्छिक रूप से आपस में मिलकर एक नई और मजबूत कंपनी का निर्माण करती है। सामान्यतः विलय के माध्यम से कंपनी की पहुंच का विस्तार, कंपनी का नए क्षेत्रों में विस्तार व कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाता है। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों का वर्ष 1921 में विलय एक नए बैंक इंपीरियल बैंक में कर दिया गया, जिसका वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सक्रिय था। उसे बैंकों का बैंक घोषित किया गया। वर्ष 1969 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में
एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में बैंकिंग प्रणाली को पूर्णतः बदलते हुए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फिर वर्ष 1980 में भी देश के 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पैरा विलय के संबंध में वर्ष 1991 में गठित यह सुझाव दिया गया था कि भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देश में कुछ मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को लेकर पिछले 10-15 वर्षों के दौरान कई समितियां गठित हुई, लेकिन किसी के भी सुझावों पर अमल नहीं हो पाया। वर्ष 2003 में भारतीय बैंक संघ ने बैंकों के विलय की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद केंद्र सरकार ने तत्कालीन वित्त सचिव आर.एस. गुजराल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया। इस समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को मिलाकर 7 बड़े बैंक बनाने की सिफारिश की। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी। एक लंबे समय के बाद मई 2016 में इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा 6 बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की घोषणा की गई।